हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का ये 4th लेक्चर है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाके पहले मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर को एक बार देख सकते हो। ओके, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स हमारा कंटिन्यू था, तो इसके आगे का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है वो पहले हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में हमारा फर्स्ट क्या हो गया था, बैक्टीरिया क्या होता है वो हमने देखा था। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट थे। ओके, जिसको हमने क्या बोला था कि ये कैसे बाय सिंपल बाइनरी फिजन ये क्या कर रहे थे, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, 1 मिनट। ये था हमारा क्लासिफिकेशन में, हमने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कंप्लीट किया था। बैक्टीरिया ये प्रोकार्योट शेल होते हैं, इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है। बाय सिंपल बाइनरी फिजन ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे थे। इन फेवरेबल कंडीशन ये अपने आप को 20 मिनट्स में डबल कर ले रहे थे। ओके, नेक्स्ट हमने प्रोटोजोआ देखा था। प्रोटोजोआ आपको सॉइल में, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड समटाइम्स इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स में भी आपको प्रेजेंट मिलेंगे। दीज आर यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे। यूकारियोटिक, इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ग्रेट वेरिएशन इनमें मिलेगा। इनके पास लोकोमोशन के लिए यानी मूवमेंट के लिए इनके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। इनके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है। ओके, अपना फूड ये कैसे लेते हैं उसका मोड उनके पास प्रेजेंट होता है। सिंपल सेल डिवीजन से ये अपने आप को क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए थे। ओके, अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, फंजाई, जिसको हम लोग फंगई भी बोलते हैं। इसका साइज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे दीज आर फाउंड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो हमारा फंगई होता है, फंजाई, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डेड बॉडीज के ऊपर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या फिर कोई सड़ा गला कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कोई गीली कुछ सड़ी गली चीज है, वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, फंगस ग्रो होना स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे देखो कोई ऑर्गेनिज्म से जो डेड हो गया है उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, फंगस ग्रो हो रहा है। ओके, कभी कभी आप रेनी सीजन में भी देखो आपको ईचिंग होती है, वहां पे व्हाइट व्हाइट क्या होगा, वहां पे स्पॉट्स आ जाएंगे, वो क्या होता है, हमारा फंगस होता है। फंगस के थ्रू उसको हमको क्या हो रहा है, ईचिंग हो रहा है। यहाँ पे भी देखो कोई ऑर्गेनिजम्स है जो कि डेड हो गया है, उसमें क्या हो रहा है, फंगस ग्रो हो रहा है। डिकम्पोजर क्या होता है कि किसी चीज ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाना गलाना। ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ओके, तो हमारा फंजाई क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। आगे देखो फंजाई में सेकेंड पॉइंट, दीज आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होता है, इसका सेल क्या होता है, कोई भी आपको एग्जाम में आ जाए, फंजाई, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो पहले ये कौन से टाइप के शेल है वो लिखोगे। देन ये शेल में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो लिखोगे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो इससे हमको क्या होगा, भले आपको याद ना हो, आप पॉइंट एग्जाम में वर्ड टू वर्ड क्या करोगे, आप लिख सकते हो। सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर आर विजिबल टू नेकेड आइज। फंजाई में क्या होता है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर होता है वो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, बट जो मल्टी सेलुलर है वो हमको हमारे नेकेड आइज से क्या होगा, वो विजिबल होगा। यहाँ तक क्लियर है सेकंड पॉइंट। जो हमारा फंजाई होता है वो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर दोनों होता है। ओके, दीज आर सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये डेड बॉडी से क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, थर्ड पॉइंट क्लियर है आपको। आगे देखो, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बर्डिंग। हमारा जो फंजाई होता है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप से वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअली में क्या होगा, 2 गैमेट्स चाहिए होगा, वो आपस में फ्यूज होंगे, देन कोई न्यू
फंजाई क्या होगा, ग्रो होगा। असेक्सुअली में क्या होगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से, जैसे यहाँ पे देख लो ये सिंगल सेल है, ये आपस में क्या हुआ, ब्रेक हुआ उसका न्यूक्लियस, आगे जाके ये 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 का वापस से क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू ग्रो होते जाएगा। और बर्डिंग भी क्या है हमारा, असेक्सुअली। बर्डिंग में क्या होता है, सिंपली आप बलून को देखो, बलून को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक एरिया क्या हो जाएगा, उसका ऊपर आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे देखो, जो एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डिंग। जैसे कि प्लांट के स्टेम में आपने देखा होगा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा ग्रो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेम है, स्टेम से क्या हो रहा है, एक बर्ड आ रहा है, बर्ड बाद में क्या होगा, एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा या स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डिंग। तो ईस्ट में देखो क्या होता है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल के बाद वो क्या होगा, वो सेल क्या होगा, वो बॉडी क्या होगा, अपना एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो करेगा, ओके। ये कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होते रहता है। जो सेकंड ग्रो हुआ, सेकंड भी क्या होगा, सेम मैनर से क्या होगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। थर्ड भी सेम मैनर से, ये कंटिन्यू क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ओके, एग्जाम्पल बेकर ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, 4th वन इज द एल्गे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काई। ओके, जो काई आप रेनी सीजन में देख रहे हो कि कहीं पे भी पानी जमा है, वहां पे ग्रीन लेयर फॉर्म हो जा रहा है, या फिर वो वॉल पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है, ठीक है, वेलवेट जैसा। तो वो वेलवेट क्या है, हमारा एल्गे है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। इसका अप्रोक्सीमेटली साइज क्या है, 10 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर। तो दे आर एक्वेटिक क्या होता है, पानी होता है, राइट। तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यूकारियोटिक शेल होता है, यूकारियोटिक में भी कौन सा है, यूनिसेलुलर। ओके, जरूरी नहीं है यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि देखो ये ग्रीन कलर में है, इसका मतलब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, ऑटोट्रॉपिक। कहीं वॉल वगैरह पे देखो ऐसा वेलवेट जैसा, मखमल जैसा एक लेयर फॉर्म हो जाता है, ये क्या है, हमारा एल्गे है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लियर है हमारा। थर्ड पॉइंट देखो, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये ऑटोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक होने की वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनस, वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेलुलर। ये मल्टी सेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर में आपका क्या है, क्लोरेला, ये क्या है, हमारा क्लोरेला का फिगर है। क्लैमिडोमोनस, ये हमारा क्लैमिडोमोनस है। दोनों क्या है, यूजफुल एल्गे है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर एंड विजिबल विथ नेकेड आइज। ये दोनों क्या है, हमारा यूनिसेलुलर है, जिसको हम लोग हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओके, और कुछ जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसको हम लोग हमारे नेकेड आइज से देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिया है क्लोरेला का। ये क्या है, मेडिसिन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। क्लोरेला हुआ हमारा क्लैमिडोमोनस। ओके, नेक्स्ट देखो 5th वन, वायरस का साइज क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये नैनोमीटर में। अब तक हमने मिलीमीटर में सब पढ़ा है, ये क्या है हमारा नैनोमीटर में, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ओके, यानी ये और भी स्मॉल साइज में है। बैक्टीरिया 1 to 10 मिलीमीटर में था। ओके, और ये क्या है, नैनोमीटर में है। तो जनरली viruses are not considered as a living organisms, or they are said to be a organisms at the edge of the living and non-living organisms. अब यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा वायरस होता है उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर नहीं करते हैं। यानी हमारा जो वायरस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन इसको हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नहीं बोलेंगे। ये क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच के एज पे है वो।
ठीक है, ना तो इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फुल्ली बोलेंगे, ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, दोनों के एज पे ये प्रेजेंट है। ओके, दे आर स्टडी अंडर द माइक्रोबायोलॉजी। वायरस का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, अंडर द माइक्रोबायोलॉजी। अभी जो भी पैंडेमिक आया था कोविड, जिसमें हमने कोविड वायरस जो था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वायरस के लिए आप जब भी घर से बाहर जाते थे या बाहर से आप घर पे आ रहे हो तो हम लोग हैंड वॉश करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ये हमेशा क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके ऊपर ही वो क्या होता है, सरवाइव कर सकता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो चिपका है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कुछ टाइम के बाद वो डेड हो जाएगा, यानी वो यूजफुल नहीं रहेगा, मर जाएगा वो वहां पे। बट अगर वो आपके बॉडी पे अगर वायरस अगर आपके बॉडी पे अगर स्टिक है तो वो क्या करेगा, आपके माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, एयर के थ्रू वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में एंटर करेगा और वहां पे क्या करेगा, आपको हार्म करने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। ये कैसे होते हैं वायरस, एकदम स्मॉल साइज के होते हैं। माइन्यूट मतलब स्मॉल इन साइज। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, 10 to 100 टाइम्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग देखने के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां तक क्लियर है? दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कहीं पे भी ये एवरीवेयर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वायरसेस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय द प्रोटीन कोड। अब आपने सुना होगा जो वायरस था वो डीएनए वाला वायरस था कि या आरएनए वाला वायरस था। तो ये जो वायरस होता है इनके अंदर डीएनए और आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए आरएनए क्या होता है, एक प्रोटीन से क्या होता है, कोटेड होता है। प्रोटीन लेयर से क्या होता है, वो फुल्ली कवर्ड होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये क्या है, इंडिपेंडेंट एवरीवेयर प्रेजेंट है और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए आरएनए एक प्रोटीन कोड से क्या होता है, कवर्ड होता है। ओके, वायरसेस सर्वाइव ओनली इन द लिविंग प्लांट और एनिमल शेल and produce their own protein with the help of host cell। अब ये जो वायरसेस है ये या तो लिविंग प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनके ऊपर ही ये क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, उनके शेल में ही क्या करते हैं, ये प्रेजेंट। वायरसेस सर्वाइव ओनली लिविंग प्लांट और एनिमल शेल। ओके, और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना उनके शेल में एंटर किए। फॉर एग्जाम्पल ये एयर में क्या हो रहा है, वायरस प्रेजेंट है, मैंने सांस लिया, ब्रीथिंग किया, ये वायरस मेरे बॉडी में गया। अब जो मेरा जो हेल्दी सेल है, हेल्दी सेल में क्या करेगा, ये जो वायरस है वो एंटर करेगा। ओके, एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। अब वो वायरस सेल के अंदर जाके क्या करेगा, अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ओके, कहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, होस्ट सेल। जो मेरे अंदर सेल प्रेजेंट था, मेरा सेल क्या है, होस्ट, बाहर से जो आया, ठीक है, उसके लिए क्या है, मेरा सेल होस्ट सेल है, तो वो क्या करेगा, अपना होस्ट सेल पे क्या करेगा, अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। और वहां पे अपना नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। अब वो क्या करेगा, जो होस्ट सेल है, मेरे बॉडी में जो सेल था जिसके अंदर उसने एंटर किया, ठीक है, अटैक किया, उस सेल को फुल्ली क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब मेरा सेल क्या हो गया, फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये जो इसने अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करके अपना एक वहां पे क्या किया, रेप्लिका, अपना जो नंबर वहां पे इंक्रीज किया। अब ये क्या करेंगे, दूसरे होस्ट सेल पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, दूसरे को एकदम पूरा फुल्ली डिस्ट्रॉय करेंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ठीक है। ये अपना नंबर क्या करेंगे, फुल बॉडी में क्या करेंगे, एकदम रैपिडली क्या करेंगे, नंबर इंक्रीज कर देंगे। और उससे क्या होगा, जो भी बॉडी में अगर ये वायरसेस एंटर किए हैं उसको फुल्ली क्या करेंगे, वो बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे। दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट अ न्यू शेल। ये जो वायरस है ये फिर से क्या करेगा, न्यू शेल को अटैक करते रहेगा, ये कंटिन्यू क्या करेगा, अटैक करते रहेगा। ओके, कोविड में हमने देखा था हमारा लंग्स क्या हो रहा था, बहुत जल्दी क्या हो जा रहा था, खराब हो जा रहा था। लंग्स से हमारे बाकी ऑर्गन्स क्या हो रहे थे, खराब हो जा रहे थे।
वायरसेस कॉज मेनी डिजीज टू प्लांट एंड एनिमल। वायरसेस के थ्रू क्या हो रहा है, बहुत सारे डिजीज क्रिएट होते हैं प्लांट और एनिमल में। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।